दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस युग में रह रहे हैं वो युग बहुत सूचना की क्रांति उस युग में है। सूचना के युग में रह रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के समय में रह रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के समय में रह रहे हैं, डिजिटल इंडिया या डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं। और एक जो विकिपीडिया के अनुसार जो लेटेस्ट स्टडीज़ है वो ये कहती है कि लगभग 68% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज यूजिंग internet facilities. They have the access to the internet facilities and most of them are using Google search engine. अब आज इसके ऊपर क्या बात करने की आवश्यकता पड़ गई। साइबर क्राइम हमारा बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बढ़ रही है हमें पता भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। तो ये स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इसके ऊपर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम देवेंद्र चौहान है। मैंने कोशिश की है कि इसको समअप करूँ, क्या चीज़ कहाँ हमें क्या चीज़ सर्च नहीं करनी है, डाटा क्या बोलता है, कितने भारतीय लोग जो है वो इंटरनेट का एक्सेस कर रहे हैं और उसमें से गूगल को कितना सर्च करते हैं, और उसके बाद उसमें हमें क्या जानने की आवश्यकता है ताकि हम इस तरह के क्राइम से उससे बच सकें। तो आइए देखते हैं, पहले वो डाटा देखते हैं जिस डाटा के हिसाब से हम ग्लोबल पॉपुलेशन या वर्ल्ड की पॉपुलेशन या एशिया की पॉपुलेशन, फिर उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है जो कि सर्च करती है गूगल के ऊपर, सर्च इंजन के ऊपर। ये डाटा है। अब ये डाटा ये कहता है कि आपके पास लगभग 68% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, दैट इज अराउंड 5.56 बिलियन, मतलब 556 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो आउट ऑफ 700 करोड़ इंडियन उसमें बोलूँ तो उतने लोग जो है वो इंटरनेट का एक्सेस कर रहे हैं, इनके पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है। अब उसमें से अगर हम देखें कि जो हमारा कंटिनेंट वाइज है तो एशिया में सबसे ज़्यादा है, यहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये बता दूं कि जो इंटरनेट की एक्सेस है वो ओके, चाइना अपना उनका जो ब्राउज़र है, चाइना का सर्च इंजन है वो अपना है, लेकिन गूगल को भी सर्च करने वालों की कमी नहीं है। 2.93 बिलियन 293 करोड़ जो है वो एशिया में ही इसमें जो है वो लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद नॉर्दर्न यूरोप 97% है, वेस्टर्न यूरोप 95% है। अब हमारा कंसर्न जो है ग्लोबली अगर मैं देखूं तो 70% men and 65.7% women have the access to the internet. They use to visit the sites or use the internet. In India around 80 crores, 80 करोड़ लोग जो है वो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। हाल दो स्मार्टफोन का जो डाटा है वो ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी ना लेते हो, अपने जान के ना लेते हो या उनको ज़रूरत ना लगती हो इसकी। अब अगर इतनी पॉपुलेशन वर्ल्ड की लगभग 600 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन जो है वो अगर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम अनभिज्ञ हो सकते हैं। we may be ignored about the certain laws, international laws और nations law, जिसके कारण हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है यदि हम वैसा कुछ करें तो। देखिए, अगर इंडिया में मैं बात करूं, इंडिया में 3-4 लॉज ऐसे हैं, एक्ट ऐसे हैं, जैसे आईटी एक्ट है 2000 या 2024 में उसमें अमेंडमेंट हुई है। जो उसके बाद 1957 का एक्ट है जो कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स का एक्ट, और कॉपीराइट एक्ट है 1957 का है 1976 में, और उसके बाद 2012 में जो है वो ये इसमें अलग अलग अमेंडमेंट्स होती रही। 2022 में अलग 2024 में अलग से अमेंडमेंट हुई। उसी तरह से जो हमारा 1945 का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है उसके तहत कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, तो पहले ये है कि हम कौन सी 4 चीज़ें, 5 चीज़ें, 6 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सर्च नहीं करनी है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, भूल कर भी हमें गूगल पर ये चीज़ें सर्च नहीं करनी है। क्या चीज़ है वो? सबसे पहले है कि जैसे किसी अपराध में संलिप्त होना या आपराधिक घटना की योजना बनाना, किसी अपराध के लिए योजना बनाना, जैसे आप किसी अपराध की योजना है, बम बनाने की योजना है, कहीं पे किसी को मारने की योजना है, मर्डर करने की योजना है, ये सब चीज़ें जो हैं वो उसके अंतर्गत आती हैं। देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र और उससे संबंधित खुफिया जानकारी उसको सर्च करना,
सेना से संबंधित खुफिया जानकारी को सर्च करना या उसको शेयर करना, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया या आपने कुछ कहीं पे भी आपने सर्च करके उसको शेयर कर दिया। देन आतंकवाद, दंगा फैलाने इत्यादि से जहाँ से हमारी शांति भंग हो सकती है उसकी योजना बनाना या उसके लिए कुछ सर्च करना कि आइए हम कैसे जो दंगा भड़का सकते हैं या क्या हम उसमें जो है वो इस प्रकार की बात कर सकते हैं जिससे देश में अशांति फैले, समाज में अशांति फैले। तो अगर उसके बाद अगर उसमें संदिग्ध गतिविधियों में भी पाया जाता है तो फिर उसके लिए जो कानून के हिसाब से 3 से 7 साल तक की कड़ी सजा या लंबी अवधि की सजा और फाइन जो है वो भी आप सुनकर चौंक जाएंगे, 10 लाख तक का फाइन जो है उनको दंड के रूप में, जुर्माने के रूप में उनको भरना पड़ सकता है। उसके बाद पायरेटेड कंटेंट है। पायरेटेड कंटेंट का मतलब है जो कॉपीराइट है, किसी का ऑथरशिप है, किसी की मूवी है, म्यूजिक है, बुक है किसने लिखी हुई, हम उसको एक्सेस करते हैं, उसको कॉपी करते हैं और उसको बिना उसकी परमिशन के हम उसके कॉपीराइट एक्ट में आ जाते हैं। कॉपीराइट एक्ट ये कहता है 1957 कॉपीराइट एक्ट, 1976 उसमें अमेंडमेंट हुई, ऐसे 2012 में और फिर जाके 2024 में कि आप विदाउट द कंसर्न्ड पर्सन, उनकी परमिशन के बिना आप उनकी कोई भी चीज़ को अपने नाम से आगे शेयर नहीं कर सकते। तो वो कॉपीराइट एक्ट में आ जाएगा। जो पायरेटेड मूवी, आप मूवी देखने के लिए थिएटर में जाएंगे तो 200, 250, 300, 400 रुपये का टिकट आता है, कुछ और भी एक्सपेंसेस होते हैं, हम उसको बचा के हम देखते हैं कि फ्री डाउनलोड्स HD मूवीज़, अगर उसको हम सर्च कर रहे हैं और उसके बाद डाउनलोड कर लेते हैं तो वो एक तरह से माना जाएगा कि आपने उसका जो है वो एक्ट को आपने वायलेट किया है। डार्क वेब से जुड़ी जानकारी, ये एक बहुत खतरनाक टर्म है। खतरनाक इन द सेंस कि हम किसी भी चीज़ को मतलब हैक करने के लिए या हैकिंग टूल्स सर्च कर रहे हैं, हम किसी का डाटा, किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको हैक करने के, पासवर्ड्स, OTP हम बोलते हैं कि अकाउंट साफ हो गया, ये बेसिकली क्राइम है। अब क्राइम के लिए कौन कौन लोग नज़र रखते हैं? उस देश की सरकार नज़र रखती है, उस देश की सुरक्षा एजेंसियां नज़र रखती हैं। उसके बाद जो मान लीजिए जैसे मैं बात करूं कि गूगल सर्च इंजन उसके ऊपर नज़र रखता है। उसके बाद और भी आगे बोलूं तो जिसको गूगल सर्च जो कंट्रोल करता है, जो व्यक्ति, जो ऑर्गेनाइजेशन गूगल को कंट्रोल करती है, उनकी नज़र भी आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सर्च कर रहे हैं, आप किस मंशा के साथ जो चीज़ को सर्च करने की किस माध्यम से सर्च कर रहे हैं, वो सब डाटा उनके पास रहता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी मीन्स अश्लील कंटेंट अपलोड करना, शेयर करना और उसके बारे में सर्च करना, लाइक न्यूड फोटोज बच्चों के और न्यूड वीडियोस, इस प्रकार की कोई चीज़ अगर आप सर्च भी करते हैं, इवन देन पॉक्सो जो 2012 एक्ट है वो उसमें बड़ी कड़ी सजा का प्रावधान इसमें है। तो इस चीज़ से बचें और इस चीज़ को कभी भूलकर भी यहाँ पे सर्च करने का प्रयास ना करें। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन मैंने पहले भी कहा जैसे कि किसी को आपने परमिशन के बिना उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर हम शेयर करते हैं, दैट इज आल्सो अंडर द क्राइम, मतलब अंडर द एक्ट, वो वायलेशन माना जाएगा उस एक्ट की। और उसमें सजा मैंने बोली 3 से 7 साल की कड़ी सजा और साथ में 10 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें हो सकता है। अब इन सारी चीज़ों से बचना है यदि, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ की जानकारी हमें होनी चाहिए, व्हाट टू डू। अब इसमें हमने क्या करना है, इसके लिए हम बी अवेयर अबाउट द साइबर लॉज, सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम्स, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अभी सरकार के स्तर पर भी बहुत सारे प्रयास ऐसे किए जाते हैं कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में साइबर क्राइम और साइबर लॉज के बारे में जानकारी शेयर की जाए ताकि हम इस तरह के क्राइम को नोइंगली और अननोइंगली करने से बच जाएं। उसके बाद नेवर शेयर योर OTP और पिक द स्पाम कॉल्स, कोई OTP कभी किसी को शेयर ना करें और ऐसी कॉल जो ऐसे नंबर हैं जो कि आप नहीं जानते उनको आप पिक ना करें उस कॉल को। किसी को जरूरत होगी 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, अब अल्टीमेटली उसको डोंट रिलाई ऑन द VPN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम VPN का इस्तेमाल करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, कंप्लीटली उसके ऊपर रिलाई ना करें, वो भी किसी ना किसी माध्यम से
वो भी आपका जो है वो डाटा लीक हो सकता है या डाटा एक्सेस हो सकता है। देन यू विल बी इन, वी कैन बी इन अ हॉट ट्रबल, मतलब हॉट वाटर, हमारी ट्रबल जो है वो बहुत बढ़ जाएगी उससे, हम लोग ऐसी कंडीशन में फंस जाएंगे जहाँ पे उसका कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है। देन यूज़ एंटीवायरस एंड सिक्योरिटी टूल्स इन योर गैजेट्स। गैजेट्स में, अपने गैजेट्स में समय समय पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी के टूल्स जो हैं वो हमें इंस्टॉल करने चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द इलीगल कंटेंट। वो जो मैंने पहले बात की, इलीगल कंटेंट, आप पोर्नोग्राफी को सर्च कर रहे हैं, खास करके अंडर जो हमारे चिल्ड्रन हैं, अगर वो इस तरह का वो कर रहे हैं किसी आपराधिक घटना में, मतलब ऐसा कोई इलीगल, जो इलीगल माना जाता है, अवैध माना जाता है, ड्रग्स है। ड्रग्स का मैंने बताया आपको कि ड्रग्स की सप्लाई करना, ड्रग्स के ट्रेड करना, जो बिना लाइसेंस के जो ड्रग्स आप नहीं रख सकते उसको रखना या उसको सेल करना या उसको परचेज करना या उसका इस्तेमाल करके आपने रोड पे चलना, ये सब जो है वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में हमारे पास, रोड सेफ्टी एक्ट में जो है वो प्रावधान हैं उसके। फाइनली अगर आपको इस तरह का कुछ आप उसमें कहीं इन्वॉल्व हो गए हैं तो अपने सुविधा के लिए आप नेशनल साइबर सिक्योरिटी नंबर 1930 का इस्तेमाल करें। 1930 पर आप कॉल करके उनकी हेल्प आप जो है इसमें ले सकें। मैंने बड़े सारे ऐसे एग्जाम्पल अपने सराउंडिंग में देखे हैं, ऐसे सारे बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं वो मैं, मतलब एक एग्जाम्पल मैं कोट नहीं करना चाहूँगा यहाँ पर, लेकिन 5 लाख रुपया जो है वो दूसरी पार्टी ने वहाँ से ऐंठ लिया, सिर्फ एक छोटी सी ऐसे कोई डाटा जो है वो इस तरह का शेयर करके। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो इग्नोर्ड है, हम ठीक है, हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, गूगल को सर्च करते हैं, कुछ भी हम टाइप कर देते हैं क्योंकि जानकारी नहीं है। तो जानकारी के अभाव में अगर आप ऐसा कोई अपराध कर बैठते हैं तो आपका उसका छुटकारा नहीं है। हमारा छुटकारा उसमें नहीं हो सकता कि मेरे को जानकारी नहीं थी इसकी, मेरे को पता नहीं था, तो उसका भुगतान तो हमें करना पड़ेगा, चाहे सज़ा के रूप में, चाहे जुर्माने के रूप में करना पड़े या किसी और प्रकार की चीज़ों के पास उसमें करना पड़े। तो ठीक है, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत फैसिलिटेट किया है, बट टेक्नोलॉजी हमारा बहुत समय जो है बर्बाद कर रही है, साथ में हमें बहुत कन्फ्यूज़न दे रही है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हम समाज में भी देख रहे हैं, विकृति सी आ रही है। उसका कारण है एक्सेस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, एक बात, अधिक यूज़ करना टेक्नोलॉजी का, और दूसरा है कि उसमें इलीगल कंटेंट जो है उसको सर्च करते रहना। और ख़ास करके टीनेजर्स की जो एज है वो बहुत वल्नरेबल होती है इसके लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस सारे जितने साथी आप लोग सुन रहे हैं इसको, टीचर्स हैं, वीडियो अपने पेरेंट्स हैं या कोई स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं, प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर करें इसको, ताकि हम बच जाएं उस अपराध में संलिप्त होने से, जो चाहे हमने सोचा हो या ना भी सोचा हो, केवल इस स्मार्टफोन के कारण हम उसमें से बच जाएं। साथियों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह का कंटेंट जो है वो प्लीज़ आप आगे शेयर करें, ज़रूर करें। पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना और भी जो इनपुट है, कोई सजेशन है या किस तरह से और हम बेटर कंटेंट को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, उसको ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। और ये बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस हैं, बहुत वैल्यूएबल जानकारियां हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। आइए मिलकर जो है समाज को कुछ बेहतर बनाने के लिए अपना प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।